नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल ख़ास अपने हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, सितंबर का सेट एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं। पुराने पेपर्स करके देखेंगे बच्चों 2018 का, 2019 का, तो इसमें हमें पता लग जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी बात बच्चों, 40 मार्क्स का आएगा। जो पहले क्वेश्चन आते थे हमारे 80 मार्क्स के आते थे। इसका पैटर्न मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा, किस प्रकार से 2, 5, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3, 3 नंबर के हैं, 10 1 नंबर के MCQs आएंगे। तो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए पुराने पेपर्स करने बड़े ज़रूरी हैं। तो इस कड़ी में हम जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर करके देख रहे हैं बच्चों। 2020 में और 2021 में किसी कारण से, कोरोना के कारण, पेपर हो नहीं पाए बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो बच्चों, अभिनेत्र लेंस, आँख का जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कम ज़्यादा हो पाती है। इसका उत्तर आएगा सी, पक्षमापी पेशियों के द्वारा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ बच्चों, इन चारों का मैं वर्क बता देता हूँ ताकि आपको बाकी पेपर की तैयारी में काम आए। ये जो पुतली है उसका काम होता है प्रकाश का नियंत्रण। पुतली का काम क्या है? प्रकाश का नियंत्रण। और इसमें बच्चों मैं क्या करवा रहा हूँ, अभी फिजिक्स का पोर्शन करवा रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री और बायो का अलग से 10-10 मिनट के वीडियो बन जाएंगे, वो करवा दूँगा। इसी तरीके से जो हमारे पास दृष्टिपटल है, ये आँख का पर्दा होता है, और परितारिका के द्वारा क्या होता है? पुतली का नियंत्रण। तो हमारा पक्षमापी पेशियाँ क्या करती हैं? पक्षमापी पेशियाँ जो हैं जो है लेंस को पकड़ के रखती हैं। ये हमारा पक्षमापी कोशिकाएं हैं, ये लेंस हो गया। तो लेंस की फोकस दूरी में बदलाव किसके द्वारा आता है? पक्षमापी पेशियों के द्वारा। 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो बच्चों, हम पहली बात तो छोटे अक्षर पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, लेकिन जितनी कम फोकस दूरी होगी उतना ही वो ज़्यादा अक्षर बड़े करके दिखाएगा, क्योंकि आवर्धन क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती है फोकस दूरी के। तो ताकत लेंस की छोटे अक्षरों को बड़े करने की किस पे निर्भर करती है? फोकस दूरी पे, और फोकस दूरी जितनी कम होगी पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसका उत्तर भी सी ऑप्शन है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तीसरा प्रश्न, 220 वाट 220 वोल्ट 110 वाट से कोई बल्ब जलाया आपने। अगर वही बल्ब 110 वोल्ट से जलाते हैं तो वो कितनी शक्ति का उपभोग करेगा? आइए ये करके दिखा देता हूँ। वैसे 25 वाट उत्तर आएगा। देखो, शक्ति बराबर होता है V1² नई परिस्थिति में नई शक्ति वो कितनी कंज्यूम करेगा, क्योंकि हमने वोल्टेज में बदलाव ले आए हैं। तो परंतु बल्ब तो वही है, इसलिए R सेम रह गया। बात समझ आई बच्चों? वैसे सूत्र क्या है? P बराबर 20 के। पहली बार हमने जो वोल्टेज थी वो थी हमारी 220 वोल्ट पे 110 वाट खर्च करते हैं। 110 वाट कितने पे? 220 वोल्ट पे। दूसरी स्थिति में हमको पता लगानी है कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा, जब हमने उसको कनेक्ट कर दिया 110 वोल्ट से। 220 की बजाय अब
110 वोल्ट से कनेक्ट किया है। तो बच्चों हल करके देखना, सूत्र मैं बना देता हूँ आपको। P2 बराबर P1 और यहाँ आ जाएगा P2 बराबर V1 स्क्वायर बटा R था ना, P बराबर V स्क्वायर बटा R होता है। तो P2 बराबर P1 V1 बटा V2 की पावर 2। इसको हल करोगे तो आसानी से जो हमें पूछ रखा है उसका जवाब 25 वाट आ जाएगा। 110 वाट थी पहले जो खर्च शक्ति थी, 110। पहले कितने से जलाया था? 220 वोल्ट से। अब नई स्थिति में उसको किससे जलाया है? 110 वोल्ट से। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा उत्तर आ जाएगा 25 वाट। तो उत्तर आएगा नई स्थिति में जो खर्च क्षमता है वो 25 वाट। वैसे 27 वाट आएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ स्टेटमेंट चेंज है। लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र बच्चों, लेंस वाले जो सवाल करने के लिए हमें लेंस सूत्र की इस्तेमाल करना पड़ता है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है। अगर ये दर्पण सूत्र होता तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है बच्चों? वस्तु की दूरी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये अपना लेंस है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। एक तो होती है वस्तु, एक होता है उसका प्रतिबिंब। तो सारी दूरी हमें प्रकाशीय केंद्र से लेनी है, इसको हम v से लिखते हैं, और ये दूरी जो होती है हमारी वस्तु की दूरी u होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो हमें शक्ति दे रखी है, अभी थोड़ी देर पहले भी तुम्हें एक सूत्र दिया था मैंने, -2 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता दे रखी है। फोकस दूरी पता लगानी है तो हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f। तो 1 में तो f पता लगाना है, f बराबर हो जाएगा 1/p। तो f बराबर हो गया 1/p। शक्ति हमें दे रखी है -2 डायोप्टर। ये आ जाएगा 1/2 क्या होता है? माइनस का 0.5 मीटर। माइनस का साइन हमें बताता है कि ये लेंस अवतल लेंस है। अगर ये प्लस का निशान होता तो हम कहते ये उत्तल लेंस है। तो माइनस के निशान से उसने पूछ रखा है 1 नंबर में कि ये कौन सा लेंस है, ये किस प्रकार का लेंस है। तो ये एक उत्तल लेंस है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? तो बच्चों सीधा इसका जवाब आप 1 नंबर में पहले दोगे, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। वास्तव में प्रकीर्णन न आएगा के कारण। वास्तव में क्या होता है बच्चों, सूर्य जब उदय होता है या अस्त होता है तो जैसे ही उसकी प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल के कण उनको फैलाते हैं। तो सबसे फैलने वाला रंग है नीला, सबसे कम रंग फैलता है लाल। तो नीला रंग फैल गया तो हमारी आंखों तक कौन सा रंग पहुंचता है? लाल रंग पहुंचता है। इस कारण से सूर्य उदय होते समय या अस्त होते समय लाल रक्तमाभ दिखाई देता है। दोबारा सुन लें, प्रकीर्णन यानी कि किसी कण पर पड़ के प्रकाश की किरणों का फैल जाना, स्कैटरिंग। तो लाल रंग सबसे कम फैलता है, नीला रंग सबसे अधिक फैलता है। तो नीला रंग, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है हमारे वायुमंडल के अंदर। और लाल रंग का प्रकीर्णन इसीलिए बच्चों खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखो, विद्युत टोस्टर और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बने होते हैं? तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके 3 कारण हैं। एक तो मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है, शुद्ध धातु के मुकाबले
मिश्र धातु की रेजिस्टेंस, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रतिरोध अधिक होने से वो अधिक तापन शो करता है, क्योंकि तापन जो है प्रतिरोध पे भी निर्भर करता है, अधिक होता है। दूसरा कारण है कि आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। मिश्र धातु जो होती है शुद्ध धातु के मुकाबले ऑक्सीकृत कम होती है, ऑक्सीजन से क्रिया कम करती है। और तीसरा कारण क्या है कि इनका उच्च गलनांक होता है, मिश्र धातुओं का शुद्ध धातुओं के मुकाबले में उच्च गलनांक। तो 3 कारणों की वजह से हम जो है किसका उपयोग करते हैं, मिश्र धातुओं का। ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम बच्चों क्या कहता है, किसी चालक में जो है जो विद्युत धारा बह रही होती है, किसी चालक में से चालक प्रतिरोध है उसका, तो जो विद्युत धारा बह रही होती है वो समानुपाती होती है किसके, वोल्टेज अप्लाइड के, जो हमारा विभवांतर होता है उसके समानुपाती होती है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे चालक में से विद्युत धारा बहेगी। इसको हटा करके हम क्या लगाते हैं, V बराबर आई आर। ये ओम का नियम है, V समानुपाती I। उसके बाद क्या पूछता है वो, ओम का नियम बताएं, और ओम का नियम 2 नंबर में आया हुआ बच्चों, इतना बता देंगे सफिशेंट है। आगे 4 नंबर में आया हुआ अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो क्या होता है, अपवर्तन के नियम लिखें। तो बच्चों अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये मान लो कांच की स्लैब है, ये प्रकाश की किरण मैं अलग रंग से दर्शा देता हूँ, प्रकाश की किरण आई आके, ये आपतित कोण है, अभिलंब की ओर या परे मुड़ जाना क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण का वैसे जानी ऐसे सीधा चाहिए थी लेकिन मुड़ गई, इसका मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसे कांच में, पानी में, हवा से प्रकाश की किरण का मुड़ जाना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होता है, विरल माध्यम से प्रवेश करती तो क्या होता है, तो ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, जैसे कि हम देख पाएंगे यहाँ, अगर ये अभिलंब की ओर मुड़ी है प्रकाश की किरण, ये हमारा अभिलंब है। अगर ये सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से परे मुड़ जाती। ये उसने पूछा है कि विरल से सघन में जाएगी तो क्या होता है, विलंब की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तन के नियम लिखें, आगे 2 नंबर में आ गए अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम के लिए एक पेज और ले लेते हैं आप। अपवर्तन के नियम में पहला नियम होता है बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तित किरण डायग्राम बना रखा होगा, वहाँ पे तीनों आपको दर्शानी होंगी। आपतित किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण, और तीसरा कौन होता है, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो हम म्यू होता है, जिसको हम एन भी कह देते हैं, अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हम निर्धारित करते हैं। प्रकाश की चाल वायु में बता में प्रकाश की चाल उस माध्यम में, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। और आपको बताना होगा आई तो है हमारा आपतित कोण और आर है अपवर्तित कोण, जो भी डायग्राम में आपको दिखाए थे मैंने, आपतित कोण, और आर होता है हमारा अपवर्तित कोण। तो म्यू बराबर होता है साइन आई बाय साइन आर। तो इस तरीके से 2 + 2 4 नंबर पूरे हुए हमारे। 1 नंबर में अपवर्तन क्या है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर ये दोनों नियम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 2 नंबर में आया हुआ है, किसी चालक का प्रतिरोध बच्चों 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। आर बराबर रोहो L/A। बहुत रोहो कहलाती है हमारी प्रतिरोधकता, यानी चालक की प्रकृति, जैसे तांबा है कि क्या है, और L चालक की लंबाई और A चालक की मोटाई।
तीनों याद रखने। तो किसी चालक का प्रयोग किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की मोटाई, चालक की लंबाई और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर में। आगे कहता है 6 ओम के प्रतिरोध 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित करोगे? प्राप्त संयोजन 9 ओम हो या 4 ओम हो। 6 ओम के आपके पास 3 प्रतिरोध हैं, आपको इनको संयोजित करना है। तो आप किस प्रकार से इनको संयोजित करेंगे कि 9 ओम बन जाए या इनको संयोजित करने के बाद 4 ओम बन जाए? तो इसके लिए आप करके देख लेते हैं बच्चों। 6 ओम के हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। अगर 2 को हम लगा दें पाशर क्रम में तो ये बन जाएगा 1/6 प्लस 1/6 बन जाएगा हमारा 2/6 और यह जाएगा 1/3, तो ये बन जाएगा 3 ओम। इन दोनों का कितना प्रतिरोध हो जाएगा? 3 ओम। जब इसके साथ श्रेणी क्रम में अपने लगा दिए 6 ओम का तो कुल बन जाएगा 9। तो 9 ओम वाला हो गया हमारे पास। दूसरा क्या कहते हैं? 4 ओम। 4 ओम के लिए क्या करेंगे अपन? 2 को तो लगा देंगे श्रेणी क्रम में, फिर उसके साथ तीसरा लगा देंगे हम पाशर क्रम में। 2 को तो लगा दिया 6 + 6 को, और फिर एक 6 ओम का हमने लगा दिया इस प्रकार से। तो 12 ओम और 6 ओम पाशर क्रम में है। आइए इनका कुल प्रतिरोध देखते हैं कितना होगा। 1/Rp 1/12 + 1/6, 12 लघुत्तम आ जाएगा। 2 इधर, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3/12 और 12/3 क्या होता है? 4। तो इस प्रकार से अगर आप इस तरीके से प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो उत्तर आएगा 4। अगला प्रश्न देखो, ये थोड़ा सा सवाल है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दर्पण में वरीयता क्यों देते हैं? 2 नंबर में बच्चों। एक तो हमेशा उत्तल दर्पण जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा। उत्तल दर्पण क्यों हम लगाते हैं? पीछे का देखने के लिए रियर मिरर में, क्योंकि यह सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो पूरी बड़ी की बड़ी बस हमको सीधी दर्पण में दिखाई दे जाती है, गाड़ी में भी पीछे क्या आ रहा है। और इसका जो क्षेत्रफल जो कवर करता है ये वो बहुत अधिक होता है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आखिरी रह गया शायद ये, फिर इसके बाद रसायन विज्ञान शुरू हो जाएगा हमारा। कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई। आरेख खींचकर इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका ना यू पता लगा देता हूँ आपको, आरेख आप खुद बनाना है इसका। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो उत्तल लेंस है, तो हमने अभी किया था लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस v। आपने पता लगाना है फोकस दूरी, क्योंकि उत्तल लेंस है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, प्लस ही रहेगी। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेनी है, और कितनी देर की वस्तु की दूरी? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो -25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/v = 1/10 माइनस 1/25, 250, 25 माइनस 10, 15/250। तो v आ जाएगा 250/15, 50/3 सेंटीमीटर। तो 3 एकम 3, 3 6 18, लगभग 16.66 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी आ जाएगी। प्लस आएगी, माइनस प्लस में आएगी। तो इसका प्रतिबिंब बना के दे देता हूँ। ये हमारा उत्तल लेंस, ये वस्तु पड़ी है 25 सेंटीमीटर पर, और यहाँ तकरीबन 16 सेंटीमीटर पर 16.66 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, फोकस में से होके गुजरेगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों काफ़ी कुछ हमने को सीखने को मिला। एक बार दोबारा देख लेना सारा ये पेपर, और आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद केमिस्ट्री और बायो का अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अच्छी तैयारी करवाएंगे साइंस की।